बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। हम्दो सना बड़ाई और किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। दुरूद और सलाम तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस सिंपोजियम के हमारे मोहतरम पैनलिस्ट हजरात जनाब एसक्यूआर इलियास साहब, जनाब असद रजा साहब, भाई नवीन कुमार जी, जनाब एडवोकेट असलम साहब और जमात इस्लामी हिंद दिल्ली प्रदेश के अमीर अध्यक्ष ब्रदर सलीमुल्लाह खान साहब और इस सिंपोजियम के कन्वीनर ऑर्गेनाइजर जनाब आसिफ इकबाल साहब। मैं जमात इस्लामी हिंद दिल्ली प्रदेश और इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एंड रिसर्च ISR दिल्ली को इस बहुत ही अहम और रेलेवेंट सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम लोग पिछले तकरीबन 2.5 घंटे से इस अहम उन्वान पर बातें सुन रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट हजरात ने बहुत ही अच्छे अंदाज में मुख्तलिफ पहलू, हमारे असद मिज़रा साहब ने खासतौर से जो मीडिया के ताल्लुक से बातें कही और उस मैदान में जो कुछ हमें करना चाहिए उस पहलू से बातें फरमाई। हमारे एडवोकेट असलम साहब ने जिस तरह से कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमारी रहनुमाई की कि किस तरह इन वैल्यूज़ का और आइडिया ऑफ इंडिया जिस बुनियाद पर है उसका डीजनरेशन कैसे हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है। और एसक्यूआर इलियास साहब ने पूरा नक्शा हमारे सामने खींचा है कि हमारा मुल्क किन बुनियादों पर कायम है और वो कौन सी कॉमन बुनियादें हैं जिनकी हिफाजत ज़रूरी है और जिन बुनियादों को आज हर पहलू से खतरा है उनको हम कैसे रोक सकते हैं। हमारे आखिरी पैनलिस्ट जनाब नवीन कुमार जी ने बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में, बहुत ही लॉजिकल और तार्किक अंदाज में और बहुत साहस और हिम्मत के साथ, इसकी परवाह किए बगैर कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे, उसकी परवाह किए बगैर जितनी बोल्डली आपने अपने ख्यालात का इजहार किया, मैं समझता हूं उनके ख्यालात को एक्सप्रेस करने का अंदाज सिर्फ लॉजिकल नहीं था, तार्किक सिर्फ नहीं था, लेकिन वो मैं समझता हूँ दिल की गहराई से और एक दर्द और तड़प के साथ वो अपनी बातें बयान कर रहे थे कि इस खतरे को वो जैसे महसूस कर रहे हैं और उस पहलू से हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं और जिन कमजोरियों की वजह से ये खतरे आज इतनी खतरनाक सूरत अख्तियार कर चुके हैं। नवीन कुमार जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, मैं समझता हूं कि वो एक शब्द काफी है आज के हालात को बयान करने के लिए। उन्होंने हिंदी में भयावह शब्द का प्रयोग किया। तो मुझे लगता है कि आज के हालात वाकई भयावह है, जिसको अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो हॉरिफिक। लेकिन
ये बात हमारे सामने रहे, और चूंकि मुझे सदारती कलिमात में ये बात जरूर कहनी चाहिए, जिनकी तरफ हमारे नवीन साहब ने भी इशारा किया है कि हमें करना क्या चाहिए, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने भी फरमाया है। मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाते हुए ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा मुल्क ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का गुलाम रहा तकरीबन 200 साल। वो राजा थे, हम प्रजा थे, हम गुलाम थे, आजाद नहीं थे। लेकिन हमने जिस तरह से एकजुट होकर, बावजूद इसके कि यहाँ अलग अलग मजहब के मानने वाले, अलग अलग जबानें बोलने वाले, अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज रखने वाले, अलग अलग ट्रेडिशंस और रिवायात और कल्चर रखने वाले तमाम लोगों ने मिलकर अपनी आइडेंटिटी पर, अपने धर्म और आस्था पर और अपनी पहचान पर कोई कंप्रोमाइज न करते हुए, कोई समझौता न करते हुए, उस पर मजबूती से बाकी रहते हुए, अपनी पहचान और आइडेंटिटी के साथ मिलकर उन्होंने कुर्बानियां पेश की और आजादी की लड़ाई और जद्दोजहद को उन्होंने लड़ा। और एक बड़ी ताकत जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज गुरूब नहीं होता, उस बड़ी ताकत को हमने अपनी यूनिटी, डाइवर्सिटी और प्लुरलिटी के बावजूद हमने उसको हासिल किया, आजादी को। वो एक बड़ी कामयाबी थी। वो बात मैंने इसलिए अर्ज की, आज का खतरा भी उससे कम नहीं है, आज की गुलामी भी उससे कम दर्जे की नहीं है। फर्क इतना है कि जिस सोच ने इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश की है और कर रहे हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं, हमारे अपने हैं, इसी देश के रहने वाले हमारे भाई हैं, लेकिन सोच उनकी वो नहीं है। यहां आइडिया ऑफ इंडिया को हमने मौजू बनाया है, लेकिन उनका एक आइडिया ऑफ अदर इंडिया है, और वो आजादी से पहले से है। 1925 में बाकायदा संस्था स्थापित हुई, ऑर्गेनाइज तौर पर उन्होंने उसको कायम किया। अब वो 100 साल पूरे करने जा रहे हैं। तो उनका जो इंडिया है वो आइडिया ऑफ अदर इंडिया है, और वो आइडिया ऑफ इंडिया जो हमारा दस्तूर और संविधान देता है, वो उससे सिर्फ अलग नहीं है, बल्कि उसका अपोजिट है। हमारा मुल्क आजादी के बाद हमने सबने मिलकर जो दस्तूर बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें सबसे बड़ी बात इंक्लूसिवनेस है, समावेशी, सबको शामिल करने वाला। ये भारत तब भारत है, ये इंडिया तब इंडिया है जब वो सबका है, जब उसमें सब बराबर है, जब उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, जब उसमें कोई छूत और अछूत नहीं, जब वहां किसी भी आधार पर भेदभाव न हो, वहां किसी ग्रुप को अपनी संख्या के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई बड़ाई और सुप्रीमेसी करने का अधिकार न हो, किसी को कोई प्रिविलेज और विशेषाधिकार न हो। ऐसा भारत।